चलिए बच्चों, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पिछली कक्षा में हमने 1.1 समाप्त कर दिया था। अब जो पढ़ेंगे वो 1.2 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। चलिए 1.2 में सबसे पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड करें। सबसे पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए देखते हैं पहला के पहला 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। 2 से तो 70 आ जाएगा, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करके आया, तो जिसमें 2 की संख्या 2 है। तो यहाँ पर जो है जितना बार जो अंक आता है उतना ही उस पर घात होता है। अगर कोई संख्या यदि 5 बार यदि आता है तो समझना चाहिए कि उसका घात कितना है, तो 5 है। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 कितने हैं, 2। इसका मतलब हम पूछ रहे हैं कि 2 का घात कितना है, तो 2। क्यों घात 2 का घात 2 ही क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि इसका संख्या कितना है, 2 है, इसलिए इसका घात कितना है, 2। फिर 5 का घात कितना है भाई, तो 1 है। क्यों? क्योंकि 5 एक ही बार आया है, इसलिए 5 की घात 1 है। फिर 7 की घात कितना है, तो 1 है ना। क्यों? क्योंकि एक ही बार आया है। तो ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर पूछता है कि 140 में 2 का घात क्या है। घात अंक पूछता है कि 140 में 2 का घात क्या है। तो 140 में 2 का घात पूछने का मतलब हुआ कि 2 जितना बार आएगा उतना उसका घात होगा। अगर 2 5 बार आता तो घात उसका 5 होगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फिर है 156 का। इसको भी अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए 2 का करें, 2 से है, 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से टूटेगा, 2 3 6 2 18। फिर 3 से तो 33 39। चलिए देखते हैं किसका कितना घात आता है। तो बताइए 2 का घात कितना है, तो 2 कितने बार आया, 2 बार, इसलिए 2 का घात 2। 3 का घात तो 1। 13 का घात बस 1, क्योंकि 2 क्या ही घात है जो 2 बार आया, बाकी सब है जो 1 बार आया है। तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 3825 का घात। का घात पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। तो ये टूटेगा कितना से, 8 5 13 13 2 15 5 20, 5 से हो गया। 5 7 35, 3 5 6 30, 5 25। फिर 5 से 5 1 5 5 3 15 5 3 15। अब है तो ये नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा इसका अभाज्य गुणनखंड करके 5 2 बार आया है, इसका मतलब 5 की घात कितना हो गई, 2। फिर 133, ये किसी से कटता नहीं है, ये हो गया आपका। फिर से चेक कर लेते हैं इसको। 5 7 35, 3 35, तो बच गया 3। फिर 5 6 30, बच गया 2, 5 25। फिर 5 1 5 2, सॉरी यहाँ पर गलती है, 5 1 5 2 बचा, 5 25 5 15, है ना। फिर 3 से 3 5 15, 3 1 3,
फिर 3 से 57 51। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि अभाज्य गुणनफल किया है तो कितना से किया है 5 से। अगर यदि देखा जाए तो ये नियमता क्या है, गलत है, क्योंकि हमको क्रमागत संख्या से लगाना होता है और हमने लगाया है कितना से 5 से, क्योंकि लगना चाहिए था कितना से 3 से। 5 के बाद जो है 3 से लगाया नहीं जाता है। तो चलिए इसको हम सुधार कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3 से लगाएंगे, 3 से 3 एकाएं 3, 3 दूनी 6, 2, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 40, पचे 25, 5 एकाएं 5, 3, 5 सत्ते 35। तो 3825 का आ गया आपको। 3 आया है 2 बार, तो बताइए 3 का घात कितना होगा, तो 2। 3 के बाद 5, 5 की घात कितना 2, फिर 17 की घात कितना तो 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक और है। चार, तो ये जो है टूटेगा 5 से टूटेगा, 5 इकाई 5, अब ये है जो किसी से नहीं लगेगा। तो 5005 का भाज्य गुणनफल आ गया 5 गुना 1001। अब यहाँ पूछा जाए 5 की घात कितना है तो 1, 1001 की घात कितना है तो 3। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका अभाज्य गुणनफल। पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम गुना एचसीएफ होता है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला इसको याद रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, तो चलिए दूसरा के पहला क्वेश्चन। दो संख्या दिया हुआ, एक है 26 और एक है 91। 26 को यदि तोड़ेंगे 13 दूनी 26 और 91 के तोड़ेंगे तो 63 91। ठीक है, तो यहाँ पर अब निकालना क्या है एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कि एलसीएम में हमने बताया था कि एलसीएम में जो है देख लेना है कि जो संख्या सभी में शामिल है उसमें से जो घात बड़ा होगा उसको लेना है और जो घात वो एलसीएम हुआ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 13 दोनों में शामिल है। 13 जो है क्या है दोनों में शामिल है, तो यहाँ पर 13 हो गया। एलसीएम होता क्या, एलसीएम में क्या किसको किसको लिखते हैं, एलसीएम में उसी को लिखते हैं। एलसीएम में लिखा जाता है किसको, तो शामिल अगर सभी में रहता है उसको भी लिखते हैं और यदि नहीं शामिल रहता है उसको भी लिखते हैं। तो देख रहे हैं कि 13 तो शामिल है तो 13 लिख लिए। अब शामिल का मतलब हो कि दोनों में कॉमन है ना, तो 13 कॉमन है, तो यहाँ पर हमने 13 यहाँ पर लिखे। फिर देख रहे हैं कि 2 किसी में भी शामिल है, किसी में भी शामिल नहीं है तो फिर 2 लिख दिए। 7 किसी में भी शामिल नहीं है तो 7 को लिख लिए। यानी कि शामिल रहा तो और ना रहा तो सभी को एलसीएम के अंतर्गत एलसीएम में लिखेंगे, लेकिन एचसीएफ में कि जो सभी में जो शामिल होगा वही एचसीएफ होता है। तो चलिए इसको गुणा करते हैं। तो 13 दूनी 26, 7 का 42 को 2 बाकी हाथ में 4, 7 दूनी 14 और 4 18। तो ये आपको निकल गया क्या एलसीएम। क्या निकल के आ गया एलसीएम। अब निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, तो जो सभी में शामिल है, तो सभी में शामिल कौन सा 13,
संख्या में शामिल कौन सा है? 13। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ निकल गया। अब हमें ये जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है लासा गुना मासा के बराबर होता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर यही चेक करना है। हालांकि दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं दो संख्या कौन कौन सा है। 26 है, 91 का गुणनफल लासा मासा के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम हो गया 182 और गुना 13। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हो गया 26 से 26 के छो बाकी 2 9 छक्का 54 के 4 बाकी 5 9 18 और 5 23 26 9 34 234 और 2 36। इधर 13 दूनी 26 के छो बाकी है 2 13 869 से 104 और 2 106 बाकी 10 और 13 और 10 33। अच्छा हाँ 26 गुना 91 26 9 छक्का 54 4 बाकी 5 9 दूनी 18 और 5 23। सही है। यानी हो गया आपका LCM अच्छा सॉरी LHS बराबर RHS। आपका सिद्ध हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है कि नहीं। यहाँ पर हमें जांच करके दिखा दिया है कि दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका दूसरा 510 है 92 है। चलिए 510 को तोड़ लेते हैं। 3 का 3 2 3 7 21 फिर 2 से पहले लगेगा 2 से 2 दूनी 4 1 2 5 10 2 5 10 फिर 3 से 3 8 24 3 5 15 फिर 5 से 17 5 85। तो आ गया आपको 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब है 92 को तोड़ेंगे। 2 चौके 8 2 छक्का 12 2 दूनी 4 2 3 6 यानी आ गया 2 गुना 23। ठीक है बच्चों, चलिए देखेंगे यहाँ पर एलसीएम में क्या किसको किसको लेना है। तो जो शामिल रहेगा उसको भी लेना है और जो शामिल न रहेगा उसको भी लेना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 शामिल है तो 2 हो गया। एक ही 2 ना शामिल है। हाँ, तो जो शामिल है उसको भी लेना है, जो शामिल नहीं है उसको भी लेना है। फिर देख रहे हैं और कोई एक दूसरे में शामिल नहीं है तो यानी कि 3 शामिल नहीं है तो 3 भी होगा, 5 शामिल नहीं है 5 भी होगा, 17 शामिल नहीं है 17 भी होगा, फिर 2 शामिल नहीं है 2 नहीं होगा 2 होगा, 23 शामिल नहीं है तो 23 भी होगा। अब सभी को आपस में गुणा कर देंगे तो आएगा 2 3 6 6 5 30 3 दूनी 60 60 17 2 10 2 बाकी 4 10 120 फिर 23 से गुणा करेंगे 0 3 6 30 0 2 4 20। तो आपको आ गया 0 6 4 3 2।
ये जो है आपका आ गया एलसीएम। यानी एलसीएम में किसको रखना है, तो शामिल रहेगा उसको भी लेना है और शामिल ना रहेगा उसको भी लेना है। अब चलिए निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ में किसको रखेंगे, तो जो सभी में शामिल होगा, तो सभी में शामिल कौन सा है, तो केवल 2। ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए जांच करते हैं कि दो संख्या का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। 6 12 2 बाकी 4 2 8 1 9 3 46। इधर देखते हैं 2 5 2 10 9 5 45 बाकी 0 2 9 6 4। देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर जो है सभी के सभी क्या है, बराबर हो गया। यानी कि हो गया एलसीएम सॉरी LHS बराबर RHS ग्रुप। सही। चलिए नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन आपका। अगला है 336 है। चलिए 336 को तोड़ लेते हैं। 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 8 16 2 चौके 8 2 चौके 8 2 दूनी 4 1 दूनी 42 3 7 21। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि 2 की संख्या 2 4 बार आया है, यानी 2 की घात कितना 4। 3 कितने बार आया है, तो 1 बार, यानी 3 की घात 1। 7 कितने बार आया है, 1 बार, यानी 7 की घात 1। ठीक है। अब 54 को तोड़ते हैं। 27 दूनी 54 3 27 3 3 9 2 3 पे पावर 3। 3 की संख्या 3 है ना। चलिए देखते हैं। अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में बताए थे कि यदि जो सभी में जो रहेगा, एलसीएम में किसको लेना है कि जो शामिल रहेगा उसको भी लेना है और जो शामिल नहीं रहेगा उसको भी लेना है। लेकिन घात के आधार पर देखा जाए तो यदि शामिल रहने पर जो घात बड़ा होगा वही एलसीएम में रखेंगे और जो छोटा होगा उसको हम एचसीएफ में रखेंगे। तो घात के आधार पर यदि देखा जाए तो इसमें होगा कौन सा, तो 2 पे घात 4 होगा, क्योंकि ये जो इससे बड़ा है। जब लेना है तो बड़ा वाला घात लेना है। फिर 3 भी शामिल है, इसमें से लिखाएगा कौन, बड़ा वाला घात। फिर 7 तो है ही नहीं, तो रहना ही रहना है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा तो 16 27 गुना कर लेते हैं। 7 से 42 2 बाकी 4 7 4 11 16 दूनी 32 2 3 4। फिर 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1 3 दूनी 6 1 7 4 दूनी 8। एचसीएफ की बात की जाए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एचसीएफ कौन होगा, जो सभी में शामिल रहेगा उसी को लेना है। लेकिन घात के आधार पर देखा जाए तो घात के आधार पर एचसीएफ में ध्यान देना है कि घात जो शामिल रहेगा उसमें से जो छोटा घात होगा उसी को लेना है। तो दोनों में शामिल है, इसमें से लेना है किसको, तो छोटा घात होगा, यानी कि 2। 3 भी दोनों में शामिल है, किसको लेना है, 3 को, यानी 3 दूनी 6, यानी कि ये हो गया हमारा एचसीएफ। चलिए जांच करते हैं। 336 गुना 54 874 गुना 6। तो चलिए देखते हैं गुना करके दोनों आपस में बराबर आता है कि नहीं। तो 6 24 के 4 बाकी हाथ में 2 4 3 12 2 14 4 बाकी 1 4 3 12 1 13 6 5 30 को सुना बाकी 3 5 3 15 1 16 को 6 बाकी 1 5 3 15 1 16। तो चलिए आगे आपको 4 4 6 3 9 6 1 7 1। इधर 6 24 4 बाकी 2 7 6 का 42 और 2 44 के 4 बाकी हाथ में 4 8 6 48।
सॉरी कहीं गलती है, फिर से चेक कर लेते हैं। 2 पर पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 3 29 27, 7 का 42 को 2 बाकी 4 7 4 11, 16 दूनी 32, 2 2 1 3 3 1 4, 7 7 दूनी 14 14 बाकी 7 का 5 को 2 बाकी 7 4 28 30 एलसीएम आ गया 30 तो 24 4 और 7 का 42 44 का 4 बाकी 4, फिर हो गया 0 18, भी गलती है, फिर से चेक करना होगा। 336 को तोड़ने पर 2 1 2 2 6 का 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8 2 4, 1 2 42, 3 7 21, सही है। तो 3 3 27 2 54, ठीक है। मैंने 4 फिर 3 फिर 7, फिर हो गया 2 3 दूनी 6, सही है। इधर 336 गुना 54, 24 के 4 बाकी 2 4 के 12 2 4 बाकी है, 4 के 12 13, 6 5 30 का 16 बाकी, हाथ में 3 5 के 15 3 18 का 8 बाकी 1 और 5 के 15 1 16, 4 4 8 3 4 8 6 7 1 8 18 28 42 44 के 4 बाकी अपनी 4 बजे छुट्टी 18, तो यहाँ पर भी होना चाहिए 24 4 से 12 24 बाकी है, 4 के 12 के 6 30 के 16 बाकी है, 3 5 के 5 बाकी है, 5 के 15 1 16, तो 4 4 8 3 8 9 10 11 के बाकी है, 6 7 1 8, 336 गुना 54 इसी में होगा। 18 तो है 4 4 8 8 6 14 4 बाकी 6 7 1 24 के 4 बाकी 6 18 19 20 के 20 24 4 बाकी 2 54, 4 के 12 2 14 के 4 बाकी 1 4 के 12 है 13, 35 30